फ्रेंड्स, कैसे हो आप? हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। तो आज हम एक रिसोर्स, मैंने आपको और भी एक चीज़ पढ़ाई थी कल, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, जो कि बायोस्फीयर में होते हैं। तो मैंने आपको कहा था कल कि एबायोटिक कंपोनेंट्स हम देखेंगे कैसे हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहला है वो है ब्रीथ ऑफ लाइफ, यानी कि एयर, ठीक है। तो हमें पता है अगर एयर हमारे पास नहीं होगी तो हम ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो हमने एयर की जो कंपोजिशन देखी है वो ऑलरेडी देखी है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। वो एयर क्या है? एक मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो कौन कौन से गैसेस है? नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन आता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड आता है और वाटर वेपर आता है। तो हमें पता है कि इवन द कंपोजिशन ऑफ एयर इज़ द रिजल्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो ये जो एयर की कंपोजिशन है वो किसकी वजह से होती है? जो अर्थ पे लाइफ है। तो जैसे कि प्लैनेट्स हैं हमारे पास और वीनस और मार्स, वहाँ जो लाइफ पॉसिबल नहीं है, और वहाँ पर सबसे मेजर गैस जो है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? वो वीनस या मार्स पे कंस्टिट्यूट करता है, यानी कि उसके एटमॉस्फेयर जो वीनस और मार्स का है वहाँ पर वो 95% to 97% है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है? अर्थ पे 0.04% लगभग, ठीक है। फिर यूकैरियोटिक सेल्स एंड मिनी प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो हमने चैप्टर 5 में पढ़ी है। यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है? न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। तो उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है, किस लिए? ताकि वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर सके। किस लिए करना होता है ग्लूकोज को ब्रेक डाउन? ताकि उनको एनर्जी मिले अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए, ठीक है। तो रिज़ल्ट क्या आता है वहाँ पर? जब वो ये एक्टिविटी करते हैं, इसको ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं एनर्जी रिलीज़ करने के लिए, तो वहाँ क्या होता है? प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और कंबशन से भी क्या होता है? प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। और दिस इंक्लूड्स नॉट जस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच बर्न फ्यूल्स टू गेट एनर्जी बट ऑल्सो फॉरेस्ट फायर्स, ठीक है। जब जंगल में आग लग जाती है वहाँ पर भी क्या रिलीज़ होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी हम भी ब्रीथ आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या लेते हैं? अंदर गैस ऑक्सीजन, और बाहर कौन सा गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसके बावजूद भी परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो वो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो है मेयर फ्रैक्शन ऑफ ए परसेंट। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किया जाता है दो वेज में। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी परसेंटेज है हमारे एटमॉस्फेयर पे? लगभग 0.04%। ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में आ जाता है वो ग्रीन प्लांट्स ले जाते हैं, फिर उसको वो कन्वर्ट करते हैं इनटू ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और बहुत सारे मैरीन एनिमल्स जो है, जो कि समंदर में रहते हैं, वो क्या करते हैं? वो कार्बोनेट्स डिजॉल्व्ड इन सेल सी वाटर जो होते हैं उन्हें उससे क्या बनाते हैं? वो अपनी शेल्स, ठीक है। फिर रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। अब हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर है, मून पे नहीं है। अब ये क्या करता है? तो हमने देखा है कि अर्थ को जो कवर करता है एटमॉस्फेयर, एक ब्लैंकेट की तरह करता है कवर। और हमें पता है एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। अब ये अर्थ है, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर इसको कवर कर रहा है। यहाँ से सन की रोशनी आ रही है, ठीक है। तो ये क्या इसको हीट अप करेगा, ठीक है। लेकिन ये एटमॉस्फेयर की वजह से क्या होता है? ये उतना हीट नहीं हो जाता है अर्थ, ठीक है। तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो है अर्थ का वो नहीं हो जाता है ज़्यादा, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर जो अर्थ पे रिकॉर्ड किया गया है लगभग 55 डिग्री सेल्सियस के आसपास। लेकिन मून जो है जहाँ पर एटमॉस्फेयर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब हमने देखा अर्थ को कवर कर रहा है एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये एक शील्ड बना लेता है अर्थ को, ठीक है। और जो अर्थ की हीट है जब सनलाइट होती है वो क्या आती है? अर्थ के एक साइड, ठीक है, पहले। फिर इस साइड आता है रात, फिर दूसरे साइड आता है दिन। जब दूसरे साइड दिन होता है तो एक दूसरे साइड क्या होगा? दूसरे साइड रात होगी, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कहाँ हो जाएगा? वो एटमॉस्फेयर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। वो स्पेस में जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर क्या करता है? ये इसको हीट को एस्केप नहीं होने देता है, ठीक है। कहाँ की तरफ? आउटर स्पेस की तरफ। तो उस वजह से क्या हो जाता है? टेम्परेचर कंट्रोल में रहता है, यानी कि ज़्यादा ठंड नहीं होती है। इसके मुकाबले अगर हम मून को लेंगे तो उसका शील्ड नहीं है। तो अब जो सन है वो रोशनी डाल रहा है इस पर, ठीक है, अपनी किरणें डाल रहा है इस पर, तो ये हीट अप हो रही है मून। तो मून पे जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाता है? वो हो जाता है लगभग 190 डिग्री सेल्सियस, -190 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री